महाराष्ट्र से एक नई चीज की शुरुआत हुई है और भारत का पहला एक ऐसा गांव बना है जो कास्ट फ्री घोषित हो गया है ऑफिशियली। सौंदला नाम का एक गांव है जहां बहुजन, स्वर्ण और कुछ मुस्लिम मिलके एक साथ आए। सरपंच ने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवाया और एक अपनी स्पीच में सिंपल सी दो शब्द कही कि हमारा सबका खून किसी का हरा और किसी का पीला नहीं है, सबका लाल है। तो जाति और जाति से जुड़े भेदभावों का क्या मोल और क्यों हम एक दूसरे को जातिगत चीजों में उलझाएं। तो इस गांव को आओ हम सब मिलके जाति से मुक्त करते हैं, कास्ट फ्री करते हैं और भारत का पहला कास्ट फ्री विलेज बनाते हैं। उसके बाद ये ग्राम पंचायत का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी जारी किया गया और इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को एज एन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर किया जाएगा उस गांव के लिए, और जो इसके खिलाफ गया उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और सरपंच अरगाड़े ने यह भी बताया कि ये चीज जो हमने की है इसका मोटा कारण है यूजीसी के बाद हमें ये लगा और हम इस प्रकार की जातिगत चीजें अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में गांव आता है यहाँ फेस कर चुके हैं और इस गांव में भी फेस कर चुके हैं। तो हम नहीं चाहते कि जातिगत कोई भी मामला ऐसा गांव में उलझे। और सरपंच ने यह भी कहा कि हाल की जो भाजपा सरकार है जो केंद्र में है, ये लोगों को चाहती है कि लोग कास्टिज्म में उलझे रहें, लोग डिवाइडेड रहें, स्वर्ण रहें, ओबीसी रहें, एससी रहें और जातिगत चीजों में लड़ते रहें, कोई ऊपर हो कोई नीचे हो, और इसी प्रकार से डिवाइड एंड रूल फॉर्मूला अपना के उनकी वोट हम लेते रहें। ये बीजेपी का फॉर्मूला है, सरपंच ने कहा। अब क्या इस फैसले से इंटरकास्ट मैरिज शुरू हो जाएंगी? अब क्या इस फैसले से लोग अपना सरनेम लगाना बंद कर देंगे? अब क्या इस फैसले से लोग सरकारी डॉक्यूमेंट में अपनी जाति लिखना बंद कर देंगे? ये चीज बाद की है और इन चीजों पे भी धीरे धीरे काम होना शुरू हो जाएगा। जब इतनी शुरुआत हो चुकी है तो लोग वहां तक भी पहुंच जाएंगे। मेरे को इस चीज की पूर्ण जानकारी नहीं है कि सरनेम के तौर पर कौन क्या इस्तेमाल करेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि गांव के नाम को सरनेम के तौर पर अगर आप इस्तेमाल करो तो मजा आ जाए। बस यहीं से सॉल्यूशन और बेहतर हो जाएगा। बाकी मुबारकबाद हो शरद राव अरगाड़े सरपंच को और पूरे सौंदला वासियों को कि भारत का पहला कास्ट फ्री विलेज आपने बनाया।